और महावीर स्वयं को पहाड़ी की उसी जगह खड़ा पाता है जहाँ से वह गायब हुआ था। हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? घबराया हुआ महावीर पास ही गिरी हुई अपनी बूटी और लाठी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वह सीधे मंदिर पहुंचकर पुजारी को वह बूटी दे देता है। पुजारी, वाह, यही तो वो बूटी है। पूरी रात महावीर को नींद नहीं आती। बार बार वही रोने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तंग होकर वह आधी रात को बैठ जाता है। उसके मन से आवाज आती है कि अगर तू उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वे मूर्ख उस गुफा में लड़ लड़ कर एक दूसरे को ही दुखी करते रहेंगे। अगले दिन पुजारी महावीर को कुछ रुपए और 2 बोरी अनाज देता है। महावीर वह सब अपने घर वालों को देकर कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है। उसके वापस आने तक वे सब अपना ध्यान रखें। कुल्हाड़ी, कुदाल आदि औजार लेकर जंगल की ओर वह निकल पड़ता है। पहाड़ी के ऊपर वह उसी जगह पहुंचता है जहां से वह गायब हुआ था। उसने अगला कदम बढ़ाने से पहले सारे औजार अपने शरीर से बांध लिए। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, चारों ओर अंधेरा छा गया और वह फिर से इन जानवर रूपी इंसानों के बीच पहुंच गया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारा भेद किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, वरना हम क्या पागल हैं जो तुम्हें जाने देते? शाप से मुक्त होने का दूसरा उपाय भी है, कभी सोचा है उसके बारे में? हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं, कोशिश कर चुके हैं, एक पत्थर तक नहीं टूटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, करने दो इसे जो करना चाहता है। महावीर कई दिनों तक छत को तोड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। बड़ी मुश्किल से वह एक गड्ढा करने में सफल हो जाता है। गड्ढे से सूरज की किरणों के अंदर आने पर महावीर का चेहरा खिल जाता है, पर बाकियों के चेहरे पर उदासी थी। देखो, देखो धूप आ रही है। कहाँ है धूप? महावीर समझ गया कि केवल वही धूप को देख सकता है और कोई नहीं। वह उस गड्ढे से निकलकर पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, पर बाकी जानवर रूपी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें लगा कि महावीर अचानक गायब हो गया। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? महावीर पहाड़ी के ऊपर खड़ा सोचता है कि वह अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सोचता है कि इस बार वह यहीं से खुदाई करेगा। पहाड़ी का मुआयना करते करते वह बूटी वाले छोटे पेड़ के पास पहुंचा। जमीन कच्ची होने से वह वहीं खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एक बड़े पत्थर के टुकड़े के गिरते ही नीचे से खुशी से चिल्लाती हुई आवाजें आती हैं। धूप आ गई, धूप आ गई। महावीर ने ध्यान से देखा। धूप सीधे नहीं बल्कि बूटी वाले पेड़ से छनते हुए नीचे जा रही थी। वह पूरा रहस्य समझ गया और सभी जानवर सुंदर इंसान बनकर उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। हमें शाप से मुक्त करवाने के लिए धन्यवाद दोस्त। आपके इस उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए, इसे रख लो भैया, हम चाहते हैं कि आप इसे रख लें, यह आपके कुछ काम जरूर आएगा। और वे सब वहां से एक नए और सुंदर जीवन की शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। महावीर भी अपने घर आ जाता है। महावीर ध्यान से देखता है, वह साधारण पत्थर नहीं, हीरा था। उसे बेचकर मिले रुपयों से वह अपने काम करने लगता है और उसकी गरीबी दूर हो जाती है।